राम राम, जय हिंद। कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक। अब देखो, कोल्ड ड्रिंक तो तुम लोग दबा के पी रहे होगे इस समय, और दूसरी बात गर्मियाँ आ गई इस समय तो और ही ज़्यादा चलेगी। ठीक है, तो आज उसी कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात करेंगे कि कितनी खतरनाक है मेरे लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक पी ली तो मरी जाओगे या फिर अंदर से सब जल जाएगा, इतना इंटेंस तो नहीं होने वाला है। हम बात उनकी कर रहे हैं जिनका हर दूसरे दिन का ये रूटीन होता है कि उनको कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल पीना ही है किसी भी कीमत पे। हफ्ते 10 दिन में आप कभी बाहर हो, कभी मूड हो गया, एक बोतल पी ली, उससे कुछ बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है जो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, बाहर हैं, वो कहीं पे भी रेस्टोरेंट में गए, मॉल में गए, कहीं पे भी गए, उनको एक कैन या फिर एक बोतल चाहिए ही। ठीक है, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं आज। देखो, सबसे पहले अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो अपने यहाँ इन सब का ट्रेंड कभी था ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब इस लेवल पे आ गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट अपनी जो भारत है वो बनने जा रही है कोल्ड ड्रिंक को लेके। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री एकदम बढ़ने वाली, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि हमें क्या बताया जाता है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी है बस, और सर्दी गर्मियों में हमें क्या चाहिए होता है, ठंडी चीज़ें। ठीक है, अब ठंडा पानी की बोतल भी पी सकते हो बट उसमें टेस्ट नहीं है, तो हमें ये बताया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स है ठंडी है तो इसका मतलब अच्छी है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक हम सिर्फ इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें ठंडा लगता है, और गर्मियों में हमें चाहिए क्या कि कुछ हमें ठंडा मिल जाए, तो इसलिए ये जो ठंडी है इसलिए सिर्फ है। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर की कोल्ड ड्रिंक तुम्हें दे दी जाए तुम पी नहीं पाओगे उसको, ठीक है, झेल ही नहीं पाओगे, बट वो ठंडी है इसलिए हम कंज्यूम करते हैं। और देखते हो गर्मियों में वो एकदम चिल्ड करके देते हैं ताकि तुम्हें और मजा आ जाए। ठीक, कुछ लोग इसी चक्कर में दो पी जाते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि पिछले साल 2022 में जो इंडिया की मार्केट थी कोल्ड ड्रिंक की या सॉफ्ट ड्रिंक की, वो थी $18.25 बिलियन। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो घोड़े खुल जाएंगे। और दिक्कत बस इस बात की है कि एज ग्रुप जो है वो 14 से 65 है। 70 वाले भी पी रहे हैं खैर, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो पीना चालू हो गया वो 14 से, जहाँ पे बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, जहाँ से वो कुछ अपनी बॉडी के लिए कर सकते, मतलब करने के उसमें होते हैं, वहीं पे कोल्ड ड्रिंक पिला पिला के उनका अंदर का सब सिस्टम डैमेज कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस चलता है 10-20 सालों तक। उसके बाद 40-45 के बाद डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, 36 तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। खैर, एक बोतल जो तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कांच की बोतल जो आती है 100-200 ml जो भी है, उसमें लगभग तुम 6 चम्मच चीनी पी रहे हो। अब यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि 6 चम्मच चीनी हम पी कैसे पाएंगे, हम झेल ही नहीं पाएंगे 6 चम्मच चीनी। देखो क्या होता है कि हर जगह पे डायरेक्ट वो चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं। कभी भी तुम देखो, कोई भी तुम जैसे कि कोई प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, उसमें लिखा होता है एक्सट्रैक्ट, मतलब कि उस फूड को, जो फ्रूट है, जो फल है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया, उसको पाउडर फॉर्म में बनाया गया, उसकी फिर एक्सट्रैक्ट निकाल के वो तुम्हें दिया गया है। तो क्वांटिटी उसकी वही है, बस उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके, थोड़े से स्वीटनर और ऐड करके उसको कर दिया गया है बस। ठीक है, तो वही होता है चीनी के साथ। 6-7 चम्मच चीनी को बहुत सारे प्रोसेस से गुजार के वो इस तरीके से तुम्हें दिया जाता है कि वो इस लेवल में मीठा ना लगे कि तुम झेल ना पाओ। ठीक है, उसके बाद और अगर ठंडी बोतल तुम्हें दे दी जाए तो तुम्हें चीनी ही समझ में आएगी उसमें। फिर उसके बाद इसमें मेन जो 3 चीज़ें होती हैं वो होती है वाटर, सिरप और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर, सिरप और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इमल्सीफायर होता है, शुगर होता है, और कलर होता है, कैरेमल कलर्स होते हैं, एसेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बेस जो होता है वो इन 3 चीज़ों का होता है। ठीक है, कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं जो तुम्हारे, मतलब जिनको भी तुम देखोगे कोको कोला का ऐड करते हैं, टूभानी कुछ करने का ऐड करते हैं, जैसे कि थम्सअप का ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ों का, और अपनी कैटरीना कैफ, माजा का, सिलाइस का ऐड करती हैं। लेकिन इन लोगों ने शायद ही अपनी लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी होगी, या फिर पी भी होगी 1-2 बार, उससे ज़्यादा कभी कंज्यूम नहीं करते होंगे कभी भी लाइफ में। नहीं, क्यों? उनको पता है कि ये खतरनाक है। ठीक है, तो इससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो अपने यहाँ मार्केट में आती हैं सबसे ज़्यादा कौन सी है? पेप्सी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड के बारे में अगर बात करें तो वह कोको कोला, सबसे ज़्यादा सेल जो होती है वो कोको कोला की होती है। उसके बाद थम्सअप है, स्प्राइट है, माजा है, मैंगो पल्प जो भी माजा है, स्लाइस है, ये सारी अपने यहाँ बहुत बिकती हैं। अब अगर इनकी बात करोगे तो ये जो कोल्ड ड्रिंक आती है इनका तुम देखोगे होगे कलर बदला होता है, मतलब कि हर कोल्ड ड्रिंक का एक कलर होता है, तो वो कलर किसी उसका फ्लेवर नहीं है उसमें, कोई कलर में उसमें होता है कैरेमल कलरिंग, जिसका कि कोई टेस्ट ना हो बट वो कलर दे जाए। ठीक है, और जो हम बात करते हैं माजा की, या जो भी हम बात करते हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स की जिनमें कि बताया जाता है कि आम से बनी है, नींबू से बनी है, संतरा से बनी है, जो माजा होती है उसमें जो मैंगो पल्प इस्तेमाल होता है असली वाला, वो होता है 19.5%। मतलब हमने बिल्कुल पॉइंट सब पूरा डिटेल में तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। इसका मतलब अगर तुम 100 ml की कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, माजा या स्लाइस जो भी है, उसमें 20 ग्राम है बस, बाकी सब कूड़ा कबाड़ भरा पड़ा है। तो अब तुम ये देख लो, इससे अच्छा एक आम काट के खा लो।
और जो कोको कोला है उसके 100 ग्राम का जो पैक आता है, कोको कोला का 100 ml का जो है पैक, उसमें 11 ग्राम सिर्फ चीनी है। उसमें साफ साफ लिखा है, उसमें कुछ हिडन नहीं है क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा इंग्रेडिएंट, तो उसमें साफ साफ लिखा है, आंखें खोल के अगर देखोगे 100 ml में आपको 11 ग्राम शुगर मिलेगी और उसमें भी लिखा है एडेड शुगर। कुछ होती है नेचुरल शुगर जो किसी फूड में होती है, फ्रूट्स में होती है, बट एडेड का मतलब होता है अलग से मिलाई गई है, तो वो होती है टेबल शुगर ही कुल मिला के, ठीक है। 100 ग्राम में 11 ग्राम, अब तुम सोच के देखो। और यही जब हम कह देते हैं कि 1 कप चाय में कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 चम्मच चीनी ले भी लेते हो तो छोड़ो फिर, ठीक है। तो ये तो हो गई भैया बात, अब तुम्हें पीनी नहीं पीनी वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी लाइफ है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? सबसे पहली है शुगर ओवरलोड। इतना शुगर कंज्यूम करोगे क्योंकि तुम 1-2 कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, उससे तुम्हारी भूख मिटेगी नहीं, और उसके बाद प्रॉब्लम ये होगी कि तुम घर में कुछ ना कुछ तो मीठा खाओगे या चाय कॉफ़ी पियोगे, तो शुगर का हो गया ओवरलोड। दूसरी चीज़ हो गई, जब शुगर ओवरलोड होगा तो डायबिटीज़ तो वेलकम करेगी ही तुम्हारा। उसके बाद आता है फैटी लीवर, जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जो शराब पीते हैं उनको भी फैटी लीवर होता है, बट जो शराब नहीं भी पीते हैं उनको भी ये दिक्कत होती है, जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ठीक है। उसके बाद आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम। अब कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गैस खत्म हो गई, बॉस वो जो गैस उसने दी वही वापस निकाल लिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी सेम बनी हुई है, ठीक है। बस उस समय के लिए हमें लगता है कि गैस खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो आपका जैसे बहुत ठंडी कोल्ड ड्रिंक हम लोग मांगते हैं, तो बहुत ठंडा जब आप कुछ पीते हो तो जो ब्लड वेसल्स होती है वो थोड़ा श्रिंक होने लगती है, जिसकी वजह से वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज नहीं होते, फिर डाइजेशन की दिक्कत आएगी और अपच जिसको बोलते हैं वो दिक्कत आएगी। आखिरी काम क्या होने वाला है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी। मतलब कुछ भी अगर खा रहे हो उसमें कुछ भी ऐसा न्यूट्रिशियस है जो तुम्हें मिलना चाहिए था वो पूरा 100% नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कोल्ड ड्रिंक की पॉजिटिव साइड है। तो अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल दम भर के खाओ, कोई पियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम ज्ञान बांट रहे तो हमने कभी पी नहीं, हमने भी खूब कोल्ड ड्रिंक पी है, बट बस बात वही है, जब चीज़ें कुछ समझ में आ जाए तो थोड़ा एक स्टेप बैक ले लो, उतने में भलाई है। क्योंकि जितनी भी ज़िंदगी तुम जी चुके हो, आगे की ज़िंदगी सुकून से चाहिए अगर, तो ये सब चीज़ें छोड़ो। बहुत ज़्यादा अगर बाहर रह के ठंडा ही पीना है, नारियल पानी पियो, नेचुरल जो उसकी ठंडक होगी वो तुम्हारे लिए पर्याप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।